So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pulkit and I am pursuing my MBBS in Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital न्यू दिल्ली। तो आज की वीडियो हमारे फिजिक्स पे होने वाली है कि अब तक देखो, मान लो अब तक सिर्फ 40 दिन बचे हैं 2025 के नीट में। तो अब तक तुमने जो किया जो नहीं किया उसको अलग में रख के जितना सिलेबस हुआ है तुम्हारा कंप्लीट, जितना नहीं हुआ, हम ये ट्राई करते हैं कि जितना टाइम हमारे पास है उसका मैक्सिमम यूज कैसे करें। ठीक है, इन 40 दिन में तुम फिजिक्स में ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम्हारे मोर देन 70% क्वेश्चन टैकल हो जाए। ठीक है, 70% समझ रहे हो, मतलब 100 में 70 नंबर। ठीक है, तो मतलब वही है कि मतलब 180 में से लगभग ये तुम टारगेट मान के चलो कि जो जो चीजें मैं बताऊंगा अगर तुम वो कर रहे हो तो वो 150 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, 150 नहीं तो 140 तो मिनिमम है, कंफर्म है। अगर तुम वो उनमें से जो जो मैं बोल रहा हूँ उनमें से कुछ चीजें नहीं छोड़ रहे तो मिनिमम 140 से 160 के बीच में तो आराम से, मतलब एक होता है ना कि एवरेज स्टूडेंट है 40 दिन में इतना करना है, ये बता दिया वो कर रहा है, बस उतना ही करके गया, उसके इतने आ गए, इतना। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते वीडियो। तो मतलब मैं वही बताऊंगी इस मतलब क्या चीजें तुमने करनी है इस 40 दिन में कि तुम और बेटर कर सको फिजिक्स में। ठीक है, तुम्हारे अब भी कितने भी नंबर आ रहे हो उससे मैटर नहीं करता, तुम ये चीजें करोगे तो तुम्हारे इंप्रूव होंगे इसको। ठीक है, तो ये सब मैंने पता है, ये सब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एनालिसिस किया नीट 2024 के पेपर की फिजिक्स की, उसके बाद ये चीजें बोली है। मैंने भी नीट दिया था 2023 में, उसमें मैंने एनालिसिस की थी प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ये सब बात बोल रहा हूँ मैं कि जो मोर देन 70% क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। ये तो मतलब बोलते सब है, लेकिन मैंने पहले की वीडियोस में है ना, मेरे पहले की वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो उसमें मैंने प्रूफ भी कर रखा। अगर तुम चाहते हो कि एक डीप एनालिसिस वीडियो लेके आऊँ मैं फिजिक्स पे या फिर कोई और भी सब्जेक्ट पे, तो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कि मोर देन 70% कहाँ कहाँ से आएंगे। अब करना कैसा है, 2024 का पेपर उसमें से देखो 3 पार्ट में मैंने ये डिवाइड किया था। सबसे पहले सबसे मेजर चीज है जिसपे हमने ध्यान देना है वो है एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। उससे लास्ट ईयर 36 क्वेश्चन आए थे। हाँ ठीक है, फिर आया पीवाईक्यूज, उससे 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, डायरेक्ट 10 क्वेश्चन। तो मान लो सिर्फ तुम पीवाईक्यू भी करके गए तो सिर्फ 10 क्वेश्चन करे तो 40 नंबर तो तुम्हारे ये फ्री फंड के हो गए। फिर इनडायरेक्ट या फिर जो एनसीईआरटी बाहर है वो है 4 क्वेश्चन। तो देखो अगर तुम ये करके जाते हो एक्सरसाइज तो तुम्हारे 36 क्वेश्चन तो है ही, पीवाईक्यू कर दिया तो 40 क्वेश्चन तो हो ही गए 50 में से। भाई माइनो मान लो पेपर का वो है, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड है हर बच्चे की, तो 40 नहीं है, एक एवरेज 40 लगा के चलो, चलो 40 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं तुम्हारे 50। अब तो मान लो 50 नहीं है, जैसे पहले मैं पहले की बता रहा हूँ कि मान लो पहले है तो उससे तो पहले 50 ही आते थे ना, पहले है 50, उसमें से 40 क्वेश्चन अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो ये तो मतलब ये लगाओ ना कि बिल्कुल 80 से 90% पेपर तुम्हारा यही हो गया सिंपल की एक्सरसाइज से आएगा। तुम्हें ये चीजें बेसिक चीजें करके जानी होंगी, अगर वो ढंग से कर ली पेपर में आ गया, काम हो गया, ले आगे तुम्हारे 160-70 लो। ये बेसिक चीज है, तुमने जो पूरी साल पढ़ा कितना नहीं पढ़ा उन सबको भूल के तुम ये स्टेप्स फॉलो करो बस। अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करते हो ऑब्वियसली 40 से 50 नंबर का तो इंक्रीज होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता उस चीज को। ठीक है, अब हम क्या करने ना कि इस टाइम पे हम अपना बेस्ट क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज एक्सरसाइज पे ध्यान देना। ठीक है, इससे अलावा एक्सरसाइज में भी क्या क्या, ठीक है एक बार मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज में 36 क्वेश्चन है तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन मोर देन 10 क्वेश्चन इन डायरेक्ट, जो हमारे अंदर जो सोल्ड एग्जाम्पल तुम देखते हो ना, मोर देन 10 क्वेश्चन उससे आएंगे। इन टेक्स्ट से 10 लगा लो, तो मतलब एवरेज लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, इन सब से मिला के लगभग 30 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगर तुम ये सब करके जाते हो, नीट को एम कर रहे हो, नीट 2025 को ये सब करके, तो 150 तो आ सकते हैं, आसान है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने देख। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिखना भूल गया था, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, एक बार तो भाई हर कोई कर लेगा। पता है क्या होता है, इधर तुम जो माइंडसेट लेके वो एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करोगे, जो अंदर सोल्व एग्जांपल है उसके क्वेश्चन सोल्व करोगे, वो हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे जो पेपर में जो हमारा माइंडसेट होगा, जो तुम कंडीशंस में बैठोगे उधर वो सोल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार करने से कुछ नहीं होगा। स्टार लगा लो इस पॉइंट के, तो जितने स्टार लगाने चाहो मिनिमम, मैं तो ये मानता हूँ तुम्हें 5 बार तो करना ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम 5 टाइम्स अगर तुम ये चीजें करोगे
एक्सरसाइज, PYQ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कैसे करना है, क्या तुम्हारी सीरीज होगी वो भी बता दूंगा। 5 बार करना है, ये तुम याद रखो। सोल्ड एग्जाम्पल करो, NCERT उठाओ, सोल्ड एग्जाम्पल करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज करो। बैक एक्सरसाइज में एडिशनल क्वेश्चन छोड़ सकते हो तो ठीक है, वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, वो छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल करो, ठीक है। मैंने देखो पहले केमिस्ट्री की वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले, मतलब उसमें भी वही थी, NCERT की इंपॉर्टेंस होती बताई थी मैंने। NCERT की PYQs की, NCERT में जो डायरेक्ट पीछे के क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल डिट्टो, उनकी वो बताया था कि तुम ये करके जाओगे तो ये मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो वही है, ये करो नंबर पाओ। दूसरी चीज, हमें पहले ये कर ली, मान लो तुमने एक चैप्टर उठाया, उसका ये सब कर लिया, इंटेक्स कर लिया, सोल्ड, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, फिर करो PYQ, फिर लास्ट में आओ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये सब के लिए नहीं है, तो लास्ट वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए है, कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए। कौन से चैप्टर्स के लिए वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो सीरीज क्या होगी, क्या स्टेप्स होंगे जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे PYQs एंड लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाले कौन से चैप्टर होंगे जो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ, क्योंकि तुम देख रहे हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अदर सर रीजन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन टैकल करने के लिए हमें कुछ चैप्टर्स है जिनमें से जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे 12th के जो लास्ट के चैप्टर है, एटम हो गया, डुअल नेचर हो गया, सेमीकंडक्टर एंड सॉलिड्स वाला चैप्टर है, तो वेव, ऑप्टिक्स, ये चैप्टर जो है ना, इनमें से थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, इनमें से क्या क्या करना है, जैसे EM वेव, मैग्नेटिज्म, मैटर, वेव्स, एटम्स, सॉलिड, डुअल नेचर और सेमीकंडक्टर। इस चीज की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है पुलकित यादव VMMC। उधर भी मैं डाल दूंगा अपनी सारी वीडियोस की PDF, आगे से उधर ही मिलेगी मेरी। तो इन चैप्टर्स के करने हैं, चैप्टर्स पता लग गए। अब क्या क्या करना है, एटलीस्ट ये करके जाना, एटलीस्ट, ज्यादा ज्यादा भाई तुम्हारे पास टाइम है कुछ भी कर लो, एटलीस्ट उसकी समरी पढ़ो, पॉइंट्स टू पोंडर जो बॉक्स बना के जो दिए हुए हैं ये सब पढ़ जाओ, ठीक है। PYQ करो, थियोरेटिकल क्वेश्चन जो उस चैप्टर के आए हुए, मान लो तुम वेव्स पढ़ रहे हो, ठीक है, वेव्स के बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन PYQ तुम्हें मिल जाएंगे, तो वो सब थोड़ा याद रखो, क्योंकि उन्हीं को बार बार रिपीट करके दे लेते कई बार, ठीक है। तो एटलीस्ट ये करके जाओ, एंड ऊपर पता ही लग गया ऊपर क्या क्या करना है आप तुम्हें, ठीक है। ये सबसे पहले एक्सरसाइज, फिर PYQ, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं, और पढ़ना क्या क्या ये भी पता लग गया, ठीक है। बेसिक हो गया, छोटा सा काम है। सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, फिर PYQ करने हैं, एंड लास्ट में तुम्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो चैप्टर है वो करने हैं। उसके बाद चैप्टर पता लगे कौन कौन से हैं। अगर तुम इतना करके जाते हो, प्लस PYQs हर के 5 से 6 बार जो अगर कर लोगे, 5 से 6 बार, तो मैं कह सकता हूँ तुम्हारे 150 प्लस कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर तुम सिर्फ भी इतना करके जा रहे हो ना, सिर्फ इतना, अगर तुम्हें कुछ ना 700 चाहिए ना 720 चाहिए, तुम्हें चाहिए बस फिजिक्स में मेरे 150 आ जाए, सिर्फ ये कर लो, 150 आ जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसी वीडियो केमिस्ट्री के लिए चाहिए कि मैं कैसे एक मंथ में तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, तो वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो। बायो के लिए चाहिए वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो। कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी तो आप वो भी बता सकते हो मुझे। बाकी मेरे को कॉन्टैक्ट करने टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वेल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।